नमस्ते। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आज भारत के युवाओं का पतन हो रहा है। इसके मैंने 3 कारण जाने हैं और उन्हीं 3 कारण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों आज के भारतीय युवा वर्ग इतने रोगों से ग्रसित है। कायदे से जो रोग 60 साल की उम्र में आना चाहिए, लेकिन वही रोग आज आ गए हैं 30 साल की उम्र तक। आपको पता है कि आयुर्वेद में 56 साल की उम्र को ही बुढ़ापा माना गया है, लेकिन आज के समय आज हम ऐसा कह सकते हैं कि आज वही 56 साल 35 साल की उम्र में बदल गया है। धातु रोग, बालों का सफेद होना, जिस उम्र में आपका हाजमा, आपके हाजमे में इतनी दम होनी चाहिए कि लक्कड़ पत्थर सब हजम होने चाहिए। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि लक्कड़ पत्थर सब हजम। अरे लक्कड़ पत्थर छोड़ो, आज के समय में ये स्थिति हो गई है, कई लोगों की ये स्थिति हो गई है कि 2 रोटी में ही उनको उल्टी आ जाती है। उल्टी छोड़ो, 2 रोटी ही ढंग से नहीं पचा सकते। और ये सारी की सारी स्थिति में मैं 3 कारण समझता हूँ, 3 रीजन समझता हूँ। आइए बढ़ते हैं पहले रीजन पर, जो है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता की कमी। यानी कि युवाओं को पता ही नहीं है कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये सही है ये गलत है, सही या गलत की नॉलेज ही नहीं है। यानी कि वो ऐसा समझते हैं कि भाई जिंदगी चल रही है तो चल ही रही है। अगर उनके हिसाब से माने तो मानव जीवन नहीं बल्कि दुख भोगने का एक जरिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा कारण है कि मिसगाइडेंस। चलो भाई, आपको राह दिखाने वाला कोई है, लेकिन वो राह दिखाने वाला क्या सही है या गलत है? क्या वो आपको एक सही डायरेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या वो व्यक्ति सही चीज बता भी रहा है या नहीं बता रहा? लोग समझते हैं कि जितनी बड़ी लेवल पर कोई इंसान होगा वह उतनी सही बात ही कहेगा, मतलब वो इंसान नहीं भगवान है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हस्त मैथुन करना सही है, इससे कुछ नहीं होता, ये एक नेचुरल चीज है, इसे हफ्ते में 2, 3, 4 बार भी कर लो तो भी कुछ नहीं होता। और इन सब लोगों की बात में आकर व्यक्ति हस्त मैथुन करना शुरू कर देता है। और उसके बाद होता क्या है, इसके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसमें आहार का ही एक एग्जाम्पल ले ले तो कोई आहार एक व्यक्ति के लिए सही होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही आहार जहर की तरह काम करेगा। जैसे कि एक दही का एग्जाम्पल जाने। दही कफ प्रकृति वालों के लिए अच्छा नहीं है, वात प्रकृति वालों के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन कई लोग दही खाने के इतने अच्छे फायदे बता देते हैं कि वात प्रकृति वाला तो छोड़ो, कफ प्रकृति वाला भी दही खाना शुरू कर देता है। और अंत में होता क्या है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी कि हम तो खा रहे थे फायदा लेने के लिए, उल्टे नुकसान हो गए। तो यही मिसगाइडेंस है कि किसको क्या खाना चाहिए, किसको क्या नहीं खाना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि हस्त मैथुन करना तो पूरी तरीके से गलत है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे रीजन के बारे में, जो है कि राइट टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन करना। चलो भाई, हमें सब पता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें कब जगना है कब नहीं जगना, लेकिन व्यक्ति करना ही नहीं चाहता। मतलब भाई व्यायाम करना है, व्यायाम करने के अच्छे फायदे हैं, व्यायाम करने से डाइजेशन पावर इंप्रूव होती है, उसको अपनी हाजमा शक्ति बढ़ानी है, लेकिन उसको व्यायाम ही नहीं करना। भाई ब्रह्मचर्य पालन करने के इतने सारे फायदे होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, 3 साल बाद कर लेंगे, चल भाई आज हिला लेते हैं, कल से ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देते हैं। और ये कब? चलो शादी की बात कर लेंगे, इतने टाइम बाद कर लेंगे, लेकिन भाई कब करोगे? और ये कल करना कब सालों में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर सालों साल बाद होगा क्या कि आपको इतने रोग हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में आपको मजबूरन ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी टंकी खाली हो गई है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्यक्ति साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ जाता है और मोटरसाइकिल में कोई फिजिकल वर्क होता नहीं, तो उस फिजिकल वर्क के न होने के कारण उसको कई रोग घेर लेते हैं और फिर घूम फिर कर कसरत करने के बहाने वो जिम की साइकिल पर ही आ जाता है। इसलिए सब अच्छी चीज पता होने के कारण भी अगर आप उस चीज का पालन नहीं करते, उस चीज को सही समय पर लागू नहीं करते, तब आगे चलकर फ्यूचर में आपको उस चीज पर घूम फिर कर आ ही जाना है। इसलिए राइट टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीख मिली होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।